ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। ब्रह्मा जी का वर्णन भगवान के अवतारों का है। भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। तो पहले स्कंद में हमने एक श्लोक पढ़ा था जिसमें कहते भगवान के अवतारों की कथा सुनने से क्या होता है। क्या कहते हैं, जन्म गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः प्रातः सायं गृणन भक्त्या दुख ग्रामम विमुच्यते। जो भगवान के जन्म की अनेक अनेक अवतारों की कथा सुनता है, जन्म कर्म की, और यह कब प्रयास करता है सुनने का, प्रातः सायं गृणन भक्त्या, भक्तों के समूह में प्रातःकालीन और सायंकालीन जो ये सुनता है तो क्या होता है, दुख ग्रामम विमुच्यते, उसके जीवन से सभी प्रकार के दुख, पूरा का पूरा दुखों का गांव गायब हो जाएगा। कोई दुख ही नहीं रहेगा, न शारीरिक न मानसिक न आर्थिक न और कोई पारिवारिक सामाजिक कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। सारे दुख शून्य हो जाएंगे क्योंकि व्यक्ति को ज्ञान आ जाता है भगवान के संग में, भगवान के नाम जप में, भगवान की कथाओं की श्रवण करने का यही तो प्रभाव है। तो ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न होके कह रहे हैं, मैंने जिस प्रकार भगवान को अपने हृदय में धारण किया है मैं उसी के अनुसार तुम्हें क्रमबद्ध ये कहूंगा। तो कल हमने 7वें अध्याय में पहला श्लोक को लिया था जिसमें कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, जब अनंत शक्तिशाली श्री भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया तो सबसे पहला असुर हिरणाक्ष वहां आया। श्री भगवान ने उसे अपने अगले दांतों से विदीर्ण कर दिया। तो हिरणाक्ष जो है उसका वध किया भगवान ने और वराह का रूप धारण किया जो कि सूकर का रूप है। तो वो गर्भोदक सागर में जिसने पृथ्वी को डुबो दिया था वहां पे वो गए और उन्होंने जो है उनको निकाला गर्भोदक सागर से। ठीक है। तो हम आगे आज बढ़ते हैं, है ना। तो हम
अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, दूसरे नंबर श्लोक में। मैं शेयर करता हूँ दूसरा नंबर श्लोक। कल हमने ये पहला लिया था, आज दूसरा श्लोक है। क्लियर है, दिख रहा है बराबर? जी प्रभु। जी प्रभु जी। हाँ, एक बार जी। मैं पूरा श्लोक पढ़ लेता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि पढ़ना कैसे है, फिर उसको दोबारा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं बोलता हूँ, सुनिए केवल, है ना। श्लोक क्रमांक 2, अध्याय 7, स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। जातो रुचिर्जनयत् सूयमान सुयज्ञः आकूति सुनुर्मरणाथ अथ दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महतिर्महरद् यदार्थिम् स्वायम्भुवेन मुनुना मनुना हरिरित्यनुक्तः। ठीक है, तो इस प्रकार साथ में दोहराएंगे, एक एक लाइन करके। मैं बोलता हूँ एक लाइन, फिर पीछे रिपीट करिए। जातो रुचेर्जनयत् सूयमान सुयज्ञः जातो जातो रुचिर्जनयत् रुचिर्जनयन् सूयमान सूयज्ञः सुयज्ञ आकूति सुनुर्मरनाथ अथ दक्षिणायाम् आकुति सुनरमरनाथ दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महतिर्महरद् यदार्थिम् लोकोत्रयस्य महति महरद यदार्थिम् स्वायम्भुवेन मुननः हरिरित्यनुक्तः। स्वयं मनुना मनुना हरिरिक्तः। रिपीट हरे करेंगे। कृष्ण। जातोररुचेर्जनयत सूयमानसूयज्ञ जातो जातो सुचेर्जनयत् रुचिर्जनयत् सूयमान सुयज्ञ आकूतिसूनुर आकूतिसूनुरमरानाथ दक्षिणायाम आकुतिसुनुरमरानथ दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महति महरद यदार्तिम् लोकोत्रयस्य महति महरदयदातिम् स्वयंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। स्वयंभुवेन मनुना मनुना हरिरित्युक्तः हरे कृष्णा। जातो रुचेर्जनयत सूयनाम सुयज्ञ जातो रुचिर्जनयत् शुचेर्जनयत् सूयमान सुयज्ञ आकूति सुनर अमरनाथ दक्षिणायाम् आकुतिसुनरमरनाथ सुनरमरनाथ दक्षिणायाम् लोकत्रयस्थ महतीम् अहरद यदार्तिम् लोकत्रयस्य महरद महतीमहरदयदार्तिम् यदार्तिम् स्वयं भुवनेय मनुना हरीति अनुक्तः स्वयं भुवेन भुवेन मनुना हरिरित्युक्तः। हरिरित्यनुक्तः। हरे कृष्ण। जातो रुचिर्जनयत् सूयमानसूयज्ञः जातो जनयत शुचेर्जनयत् सूयमानसूयज्ञ आपूतिषु नु रमरानथ दक्षिणायम
आकुति आकुति सुनुर अमर सुरमरानाथ दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महतीं हरदयदार्तिम् लोकत्रयस्य महतिमहरदयदार्तिम् स्वयं भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तमा स्वयं भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः जातो रुचे पढ़िए पढ़िए। जातो रुचेर्जनयत सुयमान सुयज्ञ जातो जातो रुचिर्जनयत सुयज्ञ आकुति सुनुर्मरानथ दक्षिणायाम आकुति मरानत दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महतिमहरद यदार्तिम् लोकत्रयस्य महतिमहरदयदार्तिम् महतिमहरदयदार्तिम् स्वयंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः स्वयं भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः हरे सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्र देव के रूप में तीनों ग्रह मंडलों ऊर्ध्व, निम्न तथा मध्य लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस सुंदर श्लोक में वर्णन चल रहा है कि भगवान ने जो एक और जो अंश के रूप में, अपने अवतार के रूप में इस संसार में आए, उसका वर्णन चल रहा है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं जातो रुचेर जनयत सुयमान सुयज्ञ। तो जातो मीन्स उत्पन्न हुआ, जन्म लिया, जातो इस संसार में आए। रुचेर मीन्स रुचि प्रजापति की पत्नी रुचे, है ना। रुचि की पत्नी हुई एक प्रजापति। ये बात कौन से मनु की चल रही? स्वयंभू मनु की बात चल रही। और अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? अभी चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, है ना। तो पहला जो मनवंतर था, जो स्वयंभू मनु था, उस समय की बात चल रही है। तो स्वयंभू मनवंतर में जो स्वयंभू मनु थे, उनकी 3 पुत्रियां हुई, है ना।
आकुति, देवहूति और प्रसूति, है ना। तीन पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो जो आकुति हुई उसकी शादी हुई रुचि प्रजापति से। रुचि एक व्यक्ति है, पुरुष है, आदमी है लेडीज, औरत नहीं। रुचि कई बार नाम, अरे ये तो लेडीज नाम है, ऐसा कहते हैं। तो रुचि लेडीज नाम होगा जरूर, लेकिन ये एक हमारे मनवंतर जो है उनके जो है प्रजापति के समय, स्वयंभू मनवंतर के समय प्रजापति हुए, उनका नाम हुआ रुचि। जैसे दक्ष प्रजापति इस मनवंतर में हुए, उस मनवंतर में रुचि प्रजापति उत्पन्न हुए। तो रुचि प्रजापति से आकुति का विवाह हुआ। और देवहूति का विवाह हम जानते कर्दम मुनि से हुआ था, जिनके पुत्र के रूप में भगवान कपिल उत्पन्न हुए थे। और प्रसूति जो तीसरी हुई थी, उसका विवाह किससे हुआ था, तो ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसी को याद है तो बता दो। मैं वही ढूंढ रहा था, मैं कहाँ लिख दिया, मेरे को याद ही शिव नहीं। जी से हुआ था ना। अच्छा, शिव जी से नहीं, दक्ष प्रजापति से हुआ था प्रभु जी। इससे दक्ष प्रजापति से प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से? जी, जब ही तो उनकी बेटी सती हुई थी प्रभु जी। कंफर्म हो आप? नहीं नहीं, प्रभु जी मैंने कई बार पढ़ा। अच्छा ठीक है, जी प्रभु जी। है ना, ठीक। तो शिव जी से हुआ था, ठीक है। नहीं, शिव जी से बोल रहे हो? यस, नहीं नहीं नहीं, वो प्रजापति दक्ष से हुआ था, उनकी पुत्री सती माता थी, जिनका विवाह शिव जी से हुआ था। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो दक्ष प्रजापति से हुआ प्रसूति का विवाह, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों का विवाह हुआ। तो स्वयंभू मनु के समय की बात है। और स्वयंभू मनु के एक पुत्र भी हुए थे, उत्तानपाद, नहीं हाँ उत्तानपाद, प्रियव्रत और दो उत्तानपाद। पुत्र हुए थे दो प्रभु पुत्र जी, हुए दो थे, पुत्र प्रियव्रत थे और जी। उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद जी। तो उत्तानपाद जो थे, उनके पुत्र हुए ध्रुव महाराज, है ना। उन्होंने 2 शादियां करी थी, सुनीति से और सुरुचि से। तो इस प्रकार स्वयंभू मनु जो है, उनके जो है टोटल 5 बच्चे हुए। मैं भी नोट कर लेता हूँ, है ना। उत्तानपाद और प्रियव्रत, ठीक है। तो इस प्रकार इनका जो है फैमिली ट्री बन गया फैमिली ट्री हमने बना दिया। जातो रुचेर, तो वहां रुचि जो था, रुचि की पत्नी जो है आकुति, उनके यहाँ जन्म लिया, है ना। कौन? जनयत, जन्म हुआ। सुयमान सुयज्ञ, सुयज्ञ नामक जो है उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। और सुयज्ञ के पुत्र हुए सुयम, समझना। सुयमान जो है वह पौत्र के रूप में उत्पन्न हुए, और सुयज्ञ जो है वो उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। और क्या करें? आकुति सुनुर्मरान अथ दक्षिणायाम, जो आकुति है, आकुति जो है, आकुति के पुत्र की बात चल रही, सुयज्ञ, उनका क्या हुआ? देव अमरना सुनुर्मरान अथ दक्षिणायाम, उन्होंने देवताओं के जैसे अमर सुनुर, जो ये लिखा है ना वर्ड सुनुर, आकुति सुनु मीन्स आकुति के पुत्र ने, अमरान मीन्स अमर होने वाले जैसे देवताओं को उत्पन्न किया, जो अमर होते हैं ना, उनके पुत्र जो सुयज्ञ थे, उनसे जो संतान हुई वह देवताओं के समान अमर थी। वह देवता बेसिकली उत्पन्न किए। अथ दक्षिणायन, और ये किससे उत्पन्न किए? तो सुयज्ञ की जो पत्नी थी उसका नाम हुआ दक्षिणा। तो बेसिकली इसमें लिखा है रुचि जो थी, जो रुचि की पत्नी आकुति, इनका पुत्र हुआ सुयज्ञ। सुयज्ञ की शादी हुई दक्षिणा से, और दक्षिणा से जो पुत्र हुए वो सुयम नामक पुत्र हुए, जो देवता थे, है ना। ये बता रहे हैं बेसिकली, ठीक है। क्या हुआ बाकी आगे? आगे बता रहे लोकत्रयस्य, मतलब तीनों लोकों में, तीनों लोकों में मतलब भूर्भुवः स्वः, ये 3 लोकों में, पृथ्वी में, पितृलोक में और स्वर्गलोक में, इन तीनों लोकों की बात चल रही है ना।
लोकत्रयस, इन तीनों लोकों में जितने भी जो लोग थे उनके लिए महतिर महरद यदार्थिम, महतिर महतिम अरहद, महतिम मीन्स जो अति बहुत बड़े बड़े टाइप के, जो अरहद मीन्स जो क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लेशों को उन्होंने कम कर दिया। अरहद मीन्स हटाना, महतिम अरहद यदार्थिम, यदार्थिम मीन्स जो है यत आर्तिम, आर्तिम आर्त हम पढ़ते हैं, आर्त मीन्स तकलीफ दुख क्लेश, है ना, पढ़ा हुआ ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो, और जो आर्तो, आर्तो मीन्स जो तकलीफ में होता है, दुखी में होता है, उसे आर्त कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं महतिम मीन्स जो बड़े बड़े, आर्त मीन्स दुख थे, उनको क्या किया, अरहद मीन्स हटा दिया, कम कर दिया। किन्होंने कम कर दिया, सुयज्ञ जो थे, जो आकुति और रुचि के पुत्र थे, जो उन्होंने सभी के तीनों लोकों में महान महान दुखों को भी खत्म कर दिया, क्लेशों को भी खत्म कर दिया, यदार्थिम, है ना। और क्या करें, स्वयं भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। तो फिर क्या हुआ, स्वयंभू मनु जो थे, जो उनके नाना हुए, सुयज्ञ के नाना हो गए स्वयंभू मनु, क्योंकि स्वयंभू मनु की पुत्री हुई अकूति, जिससे इनका जन्म हुआ। तो उनके नाना स्वयंभुवेन, उनके द्वारा मनुनः, मनुष्यों के पिता हैं जो, उन्होंने क्या किया, हरि इत अनुक्तः, उनका नाम हरि रख दिया। जो सुयज्ञ था, जो आकुति के रुचि के पुत्र थे, उनका नाम इसलिए हरि रख दिया क्योंकि उन्होंने तीनों लोकों के समस्त महान से महान क्लेशों को, तकलीफों को, कष्टों को दूर कर दिया था। इसलिए उनका नाम उनके नाना जी स्वयंभू मनु ने हरि रख दिया था। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये जो सुयज्ञ है, ये भगवान के अवतार। तो सुयज्ञ को जो है इंद्र बनाया गया था, वो इंद्र थे, और उनके सभी पुत्र जो थे वो देवता बने, और उनके सभी पुत्रों ने उन सुयज्ञ की हेल्प करी, उनकी मदद करी इस काम को करने के लिए। जो तीनों लोगों के समस्त क्लेशों को दूर करने के लिए उन्होंने अपने पुत्रों का समस्त रूप से जो है हेल्प लिया, मतलब उनकी मदद मिली उनको। और उन्होंने स्वयं पिता है, तो पिता के साथ तो ऑब्वियसली पुत्र को काम करना ही है। और पिता इंद्र हैं और पुत्र सारे देवता बन गए। सोचो, एक ही परिवार पूरा स्वर्गलोक में बैठा है, स्वर्गलोक पूरा परिवार के हाथ में आ गया, सत्ता पूरी की पूरी। लेकिन ये सभी के सभी भगवान के निष्ठ भक्त थे। जो स्वयं सुयज्ञ है वो स्वयं भगवान है। वही अवतारों की बात चल रही है। अभी मैं बता दूं, ब्रह्मा जी अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, तो हरि का जो अवतार है उसका वर्णन यहाँ पे चल रहा है कि हरि कौन है। आज तक पता था कि हरि कौन था किसी को? हमको, मैं भी थोड़ा, हम वैसे तो सुनते परमात्मा जो हृदय में रहते हैं उनको हरि कहते हैं, उनको भी हरि कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो जो क्या कहते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में जब सबके हृदय में रहते हैं तो उस परमात्मा को हरि कहते हैं। ये एक दो जगह श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है। लेकिन हरि का नाम पड़ा कैसे? तो आज समझ में आया, हरि का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हरि इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने समस्त क्लेशों को, कष्टों को हर लिया। तो हरि का शब्द का अनुवाद जो आता है, हरि का क्यों हरि क्यों लिखते हैं, तो कहते हैं सर्व अमंगल हरे इति हरि। हरि अर्थात सर्व अमंगल हरे इति हरि। और दूसरा अर्थ है सर्व क्लेश नाशन हरे इति हरि। सभी के क्लेशों का नाश करने वाले हैं इसलिए उनका नाम हरि है। सभी का अमंगल हरने वाले हैं इसलिए उनका नाम हरि है। तो हरि अर्थात सब कुछ जो नेगेटिविटी होती है हमारे जीवन में उसको हर लेते हैं भगवान, इसलिए उनका नाम हरि है। और हमने साक्षात यहाँ पे देख रहे हैं सुयज्ञ जो थे उन्होंने वाकई में सभी के क्लेशों को हर लिया था, मजाक नहीं है। आज हम
आपको बोले अगर अजीत माधव प्रभु जाओ कम से कम अयोध्या के सभी लोगों का क्लेश को हर लोगे हर लोगे। अरे अपने परिवार के अपने बच्चों के क्लेशों का नहीं हर सकते हम, तो कैसे बाकियों का हर लेंगे। हम में एक आदमी के क्लेश को हरने की शक्ति नहीं है, एक आदमी का दुख दूर कर लें इतनी शक्ति नहीं हमारे अंदर। प्रयास करते हैं बस कि हम कम से कम अपने दुखों को कम से कम थोड़ा सा कम कर ले, नाम जप कर ले, भगवान में दिमाग लगा ले, चिंतन कर ले, ताकि भगवान जो है मति भगवान में लगी रहेगी तो दुखों का जो है इतना हमारे अंदर जो है उसका असर नहीं होगा। दुख तो यद्यपि आते ही हैं, दुख को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन व्यक्ति की मानसिकता वृत्ति ऐसी हो जाती है कि दुख उसे दुखी कर नहीं पाते। बेसिकली दुख आएंगे, जैसे गड्ढे आते ही हैं गाड़ी में, रोड में गड्ढे रहते ही हैं। अगर छोटी गाड़ी में जाएंगे 800 मारुति में, छोटी वाली में, तो सब गड्ढे ऐसा उछल उछल के कूदेंगे। लेकिन कोई बड़ी गाड़ी रहेगी, मर्सिडीज या फिर और अच्छी BMW होगी, तो वो गड्ढे का एहसास नहीं होता। तो जीवन में वैसे ही होता है, जीवन में दुख तो आएंगे लेकिन एहसास नहीं होगा दुख का। दुख में इतनी शक्ति नहीं होगी कि हमारे को दुखी कर सके, क्योंकि जब अंदर आनंद है ना, तो बाहर का दुख उस आनंद को हिला नहीं पाता। कमरे के अंदर अगर AC चल रहा हो तो बाहर का ताप व्यक्ति को जलाता नहीं है। उसी प्रकार अगर व्यक्ति के अंदर हृदय में आनंद है, भगवान के प्रति समर्पित है वो, तो बाहर के इस संसार के दुख उसके अंदर जो है उसको दुखी नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार सुयज्ञ जो भगवान स्वयं अवतार लेके आते हैं, उन्होंने समस्त लोगों का, तीनों लोकों में, ऐसा भी नहीं कि एक लोक में, पृथ्वी में, पितृलोक में और स्वर्गलोक में, तीनों लोकस्त्रयस, तीनों लोकों में सभी के क्लेशों को हर लिया। इसीलिए उनके नाना ने उनका नाम हरि रख दिया। तो हम जानते हैं भीष्म जो हैं, देवव्रत नाम था उनका, तो देवव्रत नाम था, और उन्होंने ऐसा व्रत, ऐसा घोर व्रत लिया, तो उनका नाम पड़ गया भीष्म, क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आजीवन सदा सदा जो है ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करूंगा और सदा सदा हस्तिनापुर के जो राजा हैं उसकी सेवा करूंगा। उन्होंने ये व्रत लिया था, इसलिए उनका नाम पड़ा भीष्म। तो मतलब जो कार्य करते हैं उससे नाम पड़ जाता है व्यक्ति का। जैसे चैतन्य महाप्रभु, वो नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे, तो उनका नाम पड़ गया था निमाई, है ना। निमाई निमाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, तो निमाई हो गया। यद्यपि उनका नाम विशंभर रखा था उनके नाना ने, है ना? विशंभर ही तो रखा था ना। वैसे ही परीक्षित का नाम था पहले विष्णुरात, है ना, विष्णुरात था। तो लेकिन सब जगह वो परीक्षण करते थे, परीक्षण करता इति परीक्षित, वो परीक्षण करते थे कि भगवान इन्होंने ही क्या मेरी गर्भ में रक्षा करी थी, क्या इन्होंने ही मेरी रक्षा करी थी, इन्होंने ही रक्षा करी थी, कौन है, भगवान कहाँ है, सबका परीक्षण करते थे। तो उनका नाम पड़ गया परीक्षित। तो इस प्रकार कार्यों के अनुसार व्यक्ति का नाम कई बार पड़ जाता है ना। आजकल मैंने कई बार ऐसा रायपुर में एक दो पोस्टर में लिखा है, कोई नाम, एक कोई नेता है, उसके नाम में दयावान लिख दिया उसने, अपना ही नाम में, अपने ही पोस्टर में दयावान खुद को डिक्लेयर कर रहा है मैं दयावान हूँ। पता नहीं अब दया करता भी है कि नहीं करता। अरे लोग अपने नाम के आगे पीछे अपना जोड़ लेते उपाधि, यद्यपि ये उपाधि तो कार्यों से दूसरे देते हैं। हम खुद को नहीं है कि मैं आज से अपना नाम लिख दूं, है कथावाचक, ऐसा नहीं लिख सकते। दूसरे कोई बोले तो समझ में आ रहा है ना। सेवक, ये ठीक है, चलो सेवक तो अपने आप को नीचे दास्य की स्थिति में लाना है, लेकिन बड़ी बड़ी उपाधियां लोग अपने आप को देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। वो तो संसार देख के देगा, जब आपके अंदर वो गुण उत्पन्न होंगे। तो उसी प्रकार जब सुयज्ञ के अंदर वह गुण उत्पन्न हुआ, उन्होंने समस्त कलेशों को दूर कर दिया, तो उनका नाम हरि पड़ गया। तो इसमें कहते हैं कि हमने ये ना पहले भी एक बार पढ़ा है, हमने तीसरे अध्याय में, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के, मैंने आज निकाला था श्लोक क्रमांक 12 में ये इसका वर्णन किया ही है। 12
उसमें हमने क्या पढ़ा था, वहां पे एक ही श्लोक था इसलिए बहुत ज्यादा हमने डिटेलिंग नहीं करी थी। उसमें लिखे हैं, सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो उनके पुत्रों में जैसे यहाँ पे लिखा है सुयम, और यहाँ पे एक और पुत्र लिखा है याम। तो ऐसे उनके सभी देवता पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनका उन्होंने सहायता प्राप्त करी थी और उन्होंने पूरे क्लेशों को दूर कर लिया था। तो यही वह यज्ञ पुत्र हैं जो आगे चल के स्वयंभू मनु और जो है स्वयंभू मनु और शत्रुपा है ना उनकी पत्नी, इन्होंने जी जब तपस्या हाँ स्वयंभू जी मनु और प्रभु जी। शत्रुपा, इन्होंने जब तपस्या करी थी भगवान को एज अ पुत्र प्राप्त करने के लिए, तब उनकी रक्षा भी इन्होंने ही की थी यज्ञ ने। उनकी रक्षा कुछ जंगल में मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ रही होगी, शेर वेर इत्यादि आए होंगे, मेरे को ठीक से याद नहीं है वो कथा। तो उस प्रभु जी समय भी एक बात मैं बताऊं प्रभु जी, हम लोग बताइए। भक्ति शास्त्री का कोर्स कल ही ये चर्चा निकली थी, तो हाँ, यही बताया है कुछ राक्षसों ने मनु महाराज पर आक्रमण किया, उनको खाना चाहा। तो स्वयंभू मनु ने अपनी सुरक्षा के लिए यज्ञ अपने नाती यज्ञ पुरुष से प्रार्थना की, क्योंकि वे जानते थे कि ये भगवान के अवतार हैं, मेरी रक्षा करेंगे। तो उनने जो प्रार्थना की, जो मंत्र की, 18 मंत्र बोले स्वयंभू मनु, वही ईशोपनिषद के 18 मंत्र हैं। ये सबसे पहले मंत्र आए थे प्रभु जी। ये कल ही भक्ति शास्त्री का कोर्स कर रहे हैं प्रभु जी, ये कल ही देखिए चर्चा आई है। बताइए। ईशोपनिषद के 18 मंत्र, ये सबसे पहले मानव समाज को ये मंत्र प्राप्त हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी देखिए तो वही है कि जब उनको तकलीफ पड़ी थी स्वयं मनु को, तो वही जी भागवतम में भी यही वर्णन है बेसिकली। आगे चल के ये कैंटो 4 में पूरा डिटेलिंग है इसका, तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जी तो हम प्रभु बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं जी। कि एक केवल बार और केवल। हाँ, यस। मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, पर मैंने कहा कि नहीं नहीं, बल्कि अच्छा हुआ आप बता दिए, थोड़ा सा जी डिटेलिंग मिल गया सबको। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा जब तपस्या कर रहे थे तब उनकी रक्षा राक्षसों से स्वयं इन्होंने ही करी थी। सुयज्ञ जो यज्ञ है इन्होंने ही करी थी अपने नाना जी की रक्षा, ताकि वो अपनी तपस्या पूर्ण कर सके। और फिर उन्होंने उनको वरदान भी मिला और भगवान फिर आगे चल के उन्हीं के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। वसुदेव और देवकी वही शतरूपा और जो है स्वयंभू मनु है, जिनके पुत्र के रूप में स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार भगवान ने जो है भगवान ने ही उनकी रक्षा करी। सुयज्ञ भी भगवान ही है, उन्हीं के अवतार हैं, उन्हीं के पौत्र नाती हैं बेसिकली नाती। और हमने पढ़ा भी है युग अवतार जो होता है ना, उसमें हमने पढ़ा था, पहले भी मैं कंफ्यूज होता था। युग अवतार में कहते हैं सतयुग में भगवान का अवतार सफेद रंग का होता है, हंस अवतार के रूप में आते हैं। फिर त्रेता युग में लाल रंग के उत्पन्न होते हैं यज्ञ के रूप में। द्वापर युग में नीले रंग के कृष्ण के रूप में उत्पन्न होते हैं। और कलयुग में पीले रंग के चैतन्य महाप्रभु के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो ये 4 भगवान के हर युग में अवतार होते ही हैं। तो इसमें जो त्रेता युग में लाल रंग का अवतार होता है वो यज्ञ के रूप में होता है भगवान का। तो ये यज्ञ मेरे को ऐसा लगता है वही यज्ञ होंगे जो अभी हम बात कर रहे हैं, वही यज्ञ के रूप में भगवान आए हैं इस संसार में। ठीक है, तो इसमें एक और जो है तात्पर्य में कहा गया है कि भगवान जो है, लोग अपने दिमाग से लोग बोलते नहीं नहीं भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान ऐसा नहीं। जो शास्त्र जिसे भगवान घोषित करे उसे ही भगवान मानना, किसी को भी भगवान हम नहीं मान सकते। जैसे हंस है, हंस रूप में भगवान आए जो है। जब ब्रह्मा जी से सवाल किया 4 कुमारों ने, तो जो ब्रह्मा जी जो सभी वेदों को जानने वाले समस्त बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो कंफ्यूज हो गए जब 4 कुमार ने उनसे प्रश्न पूछा, उत्तर नहीं दे पा रहे थे। सोचो ब्रह्मा जी अपने पुत्र जो उनके पुत्र है 4 कुमार, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तब ऐसी परिस्थिति में भगवान हंस के रूप में आए और उन प्रश्नों को उत्तर किया और अनेक प्रश्न पूछे 4 कुमार से। 4 कुमार कंफ्यूज हो गए, अरे ये क्या प्रश्न पूछ डाला, है ना। तो इस तरह से फिर उनका सल्यूशन भी किया, उनका जो संशय था उसको भी दूर किया भगवान ने हंस के रूप में आके।
और जो ब्रह्मा जी हैं उनकी मदद भी करी, क्योंकि ब्रह्मा जी बेचारे जो है जवाब नहीं दे पा रहे। तो हम भी जनरली जब मंगलाचरण करते हैं, जब भी कथा होती है या कहीं पे भी लेक्चर होता है, तो मंगलाचरण अवश्य करते हैं, जिसमें हम अपने गुरु परंपरा को स्मरण करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, ताकि अगर कहीं हम रुकें और कहीं कोई ऐसी त्रुटि हो जाए, संशय आ जाए, डाउट आ जाए, कोई प्रश्न आ जाए, तो उसका हल हम गुरु परंपरा के आशीर्वाद से कर सके, क्योंकि परंपरा के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है और परंपरा की कृपा से ही हम कुछ बोल पाते हैं। आज जो बोल पा रहे हैं ये श्रीला प्रभुपाद की कृपा है, गुरु परंपरा की कृपा है, जो बोल पाते हैं, किसी के प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो ऐसा कर पाते हैं क्योंकि हमारी शक्ति नहीं, ये उनकी कृपा है। जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे, तो तुरंत भगवान उनकी मदद करने के लिए वहां पे हंस के रूप में आ गए। तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है, जब हम कहीं ऐसे फंस जाते हैं कोई प्रश्न में, तो तुरंत अपने गुरु परंपरा का स्मरण करते हैं, तब उनकी कृपा से कोई ना कोई उत्तर आ जाता है। ऐसा होता है। यद्यपि हम में कोई शक्ति नहीं है, कितना स्मरण कर सकता है, व्यक्ति में शक्ति नहीं है कि पूरा ग्रंथों को स्मरण कर ले। कोई भी कहीं से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, क्या करोगे। तो इस प्रकार कृपा होती है। जब व्यास आसन में बैठता है, तब व्यक्ति व्यास आसन में पहले प्रणाम करता है, फिर बैठता है। क्यों? ताकि मैं लायक नहीं हूं, ये तो इस आसन में जो गुरु परंपरा है उसकी कृपा होनी चाहिए, तभी कुछ बोल पाएंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं बोल। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार फिर सबका उत्तर दिया था। तो यहाँ पे क्लेशों को सब दूर कर दिया। क्लेशों को दूर करना आसान नहीं है, और वो भी तीनों लोगों की। स्वयं भगवान है, इसलिए संभव हो पाया, अदरवाइज संभव भी नहीं हो पाता। और कैसे संभव हुआ? समस्त लोगों को सुयज्ञ नामक जो भगवान है, उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा उनका जो है उनका हृदय परिवर्तन किया, ताकि उनके जीवन में दुखों का कोई उनको अनुभव न हो। समस्त सभी लोग, सोचो सुख, सभी लोग सुखी कैसे हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कभी? एक दूसरे को देख देख के जलन इतनी है कि व्यक्ति का अंतरकरण ऐसा जल भूंज के पूरा राख हो जाता है। अड़ोसी पड़ोसी को देख देख के, अरे उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। एक रेस चली हुई है, तो वो रेस कहाँ खत्म होगी पता नहीं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं। कहते हैं जब गोप कुमार चले गए थे, गोप कुमार को भी एक बार इंद्र बनने का मौका मिला था, और ऊपर बढ़ते बढ़ते ब्रह्मा के लोक तक पहुंच गए थे, और उनको ब्रह्मा भी बनाया गया था, ब्रह्मदेव बन गए थे गोप कुमार। उनकी कथा मैं किसी दिन सुनाऊंगा, बहुत सुंदर कथा है। जो क्रम मुक्ति का वर्णन है ना, उसमें बड़े डिटेलिंग में है, बहुत सुंदर है वर्णन, बृहद भागवत अमृत में। तो जब ब्रह्मा जी वो बन गए थे गोप कुमार, तब उन्होंने क्या किया कि समस्त ब्रह्मांड में भगवान की भक्ति का प्रचार किया। ब्रह्मा जी बन के समस्त प्राणियों के अंदर उन्होंने भक्ति दी, और उस समय सभी प्राणियों ने गोप कुमार के अंतर्गत रहते हुए जब ब्रह्मा बन गए, तब सभी पूरे ब्रह्मांड में एकदम शांत वातावरण हो गया, भक्तिमय वातावरण हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह का शासन किया। अनुकूल अवस्थाएं हो गई थी उस समय सारी की सारी भक्ति के प्रति। तो इसी प्रकार जब शासक होता है, जो शासक होता है, प्रजा उसको फॉलो करती है ना। भगवान कहते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरोजन स यत प्रमाणम कुरुते लोकुस्तत् अनुवर्तते। लोग सभी उसका अनुवर्तन, उसको फॉलो करते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो लीडर होता है, शासन करता। तो ये शासक का नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने आचरण से, अपने जीवन शैली से लोगों को प्रेरणा दे कि वह धर्म के कार्यों में लगे, न कि अधर्म। परंतु आज हम सबका दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे शासक आ गए हैं कि सभी सभी एकदम धर्म विहीन बातें करते हैं, कार्य करते हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे, केवल अपना भोग कर रहे हैं, और जो है ऐसी तैसी कराए जनता वाली बात, अपना पेट भरता ऐसी तैसी कराए जनता, और खाली अपना पेट भरने में लगे। आज अच्छा आदमी कोई भी जो है पॉलिटिक्स में या प्रशासन में जाने की इच्छा ही नहीं करता है ना। मेरे एक मित्र हैं,
अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से ही, उनकी भी दीक्षा हो गई है ना, बेचारे दीक्षा ले ली है हमारे गुरु महाराज से। अब बड़ा विचलित हैं, क्यों? क्योंकि वो पहले पॉलिटिक्स में है, कांग्रेस के अच्छे खासे वो जब बढ़िया काम कर रहे थे कांग्रेस में, इतने परेशान हो गए। 2 बार 3 बार बेचारों से मेरी बात हो गई, बोले प्रभु मैं करूं तो करूं कि आप प्लीज गाइड करो मैं क्या पॉलिटिक्स कंटिन्यू करूं? क्योंकि पॉलिटिक्स में केवल झूठ ही झूठ है, एक दूसरे की केवल जो है उतारना है, उसको गलत साबित करना है, अनर्थ का गलत बातें करना है, सब गलत ही गलत है और कुछ नहीं है, सच्चा तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा प्रभु अब आप तो दीक्षा ले ली, अब तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, तत्काल जो है ये सब छोड़ दो, अदरवाइज भक्ति आपकी होगी नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि पॉलिटिक्स में व्यक्ति कभी भी भक्ति नहीं कर सकता, इतना गलत है पॉलिटिक्स। मतलब शासक वर्ग जो है इतना गलत हो गया है कि आदमी जा भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता वहां पे रहने का। तो जो बेचारे नियम कानून जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनका क्या हाल हो? सब गलत ही गलत हो रहा है। और भगवान की कृपा से हम लोग इतने सुंदर वातावरण में रोज सुबह श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, भक्ति में वातावरण मिलता है, भगवान का नाम जप मिलता है, प्रसाद मिलता है, रोज भगवान को ऑफर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, है ना, कथा कीर्तन हो रहा है। कितने सौभाग्यशाली। और हमारे ही बीच में कुछ कुछ लोग इतने ज्यादा हैं बेचारे परेशान हैं, पॉलिटिक्स में है, पुलिस में है, इतने गलत गलत जो है डिपार्टमेंट में वो बैठे हुए हैं कि उनके पूरा जीवन पूरा खराब होता जाए। भगवान ने हम पे देखो कितनी कृपा कर दी है, तो हमें इसका सदुपयोग लेना चाहिए। और सदा सदा भगवान जो हरि है, सर्व अमंगल हरे हरि इति हरि, सबका अमंगल हरने वाले हैं। सर्व क्लेश नाशाय हरे इति हरि, सभी के क्लेशों का नाश करने वाले हरि हैं, तो इसलिए उनका नाम हरि पड़ गया। और सोचो नाना जी ने नाम दे दिया उनके और वो भी स्वयंभू मनवंतर, सबसे पहला मनवंतर है वो। जो 14 मनवंतर हैं, सबसे पहला मनवंतर होता है उसे कहते हैं स्वयंभू मनवंतर। अनेक फिर मनवंतर आते हैं और अलग अलग नाम है सबके, सभी में सब अलग अलग हो जाते हैं। हर मनवंतर में पूरा का पूरा देवताओं का सेट बदल जाता है, आपको मालूम है ना। जो भी देवता स्वर्ग लोक के जितने देवता होते हैं उनकी आयु एक मनवंतर होती है। मतलब स्वयंभू मनवंतर में जो इंद्र बना वो पूरा स्वयंभू मनवंतर भर राज करेगा, और उसके साथ देवता भी उस स्वर्ग में रहेंगे और वो पूरे मनवंतर तक राज करेंगे। एक मनवंतर मतलब इतर 71 चतुर्युगी, एक चतुर्युगी निकलती है, ऐसी 71 बार जब चतुर्युगी निकलती है तब उसकी आयु होती है एक मनवंतर। एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग की अवधि होती है 4,32,000 साल, इसकी डबल हो जाएगी द्वापर युग में 8,64,000 साल, और कलयुग की 3 गुना बढ़ जाएगी त्रेता युग में 12,96,000 साल, और कलयुग की 4 गुना बढ़ जाएगी सतयुग में, और 17 लाख कुछ होती है। तो इस प्रकार ये आयु होती है सतयुग की, मतलब चारों युग की। तो जब चारों युग की टोटल करते हैं तो ये होती है कलयुग की 10 गुना। तो 4,32,000 कलयुग है, तो एक चतुर्युगी की आयु हो जाएगी 43,20,000 साल, 10 गुना बढ़ गई। तो ये एक चतुर्युगी की आयु है। और इतनी एक चतुर्युगी जब 71 चतुर्युगी में जाती है तब एक मनवंतर होता है। और इतनी आयु होती है इंद्र की, सभी देवताओं की, जो उस मनवंतर में रहते हैं, और उस मनवंतर में पूरा इनका शासन चलता है। और ये पूरा का पूरा सोचो, पूरा मनवंतर चला सुयज्ञ के मतलब शासन में, और पूरा का पूरा मनवंतर सोचो समस्त क्लेशों से मुक्त रहे सब व्यक्ति, और उन्होंने सब ने भगवान का जो है भक्ति किया होगा, जो भी है। अब ये तो नहीं मालूम कि कितना भक्ति किया, क्या प्राप्त हुआ, ये नहीं मालूम, लेकिन क्लेशों को हर जरूर लिया। तो इस प्रकार उनकी जो है शासन काल बड़ा उत्तम शासन था, उत्तम शासन था। इसी प्रकार पृथु महाराज भी थे, वो भी भगवान के अवतार होते हैं, और उनके आने पर भी सभी प्रकार का मंगल ही मंगल हो गया था, है ना। पृथु महाराज जब आए
तब उसके पहले पृथ्वी जो थी वह जो है कुछ दे नहीं रही थी, क्योंकि उनके पिता जो थे वेण नाम था ना उनके पिता का नाम, क्या वेण है? वेन 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 वेण वेण वेन नाम था। वेन वेन था। तो वेण जो आप थे साइड वो अच्छे आदमी नहीं थे, है ना। वेण के पुत्र हुए पृथु महाराज। तो पृथु महाराज जैसे आए तो वेण का शासन काल चल रहा था उस समय। तो वेण के शासन काल में क्योंकि जो है पृथ्वी ने सारे जो है अपने अंदर खींच लिए थे सारे जो समस्त जो सुखों को प्रदान करने वाले जो पेड़ पौधे सब मतलब सारी अच्छी चीजें पृथ्वी ने खींच ली थी। तब पृथु महाराज ने तलवार उठा के पृथ्वी के पीछे पड़े कि तुमको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो मंगल धार्मिक वातावरण क्रिएट कर लिया है, अब तो तुम लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान करो। तो फिर पृथ्वी जो है फिर उनके जो है सरेंडर होके फिर पृथ्वी ने सबको उपजाऊ जमीन दे दी, चारों तरफ हरियाली हो गई, और सारे के सारे सोने और हीरे और जो आभूषण जो ये बेसिकली सब पृथ्वी से निकलते हैं ना बाहर, तो पृथ्वी ने वो सब देना चालू कर दिया। तो कहने का अर्थ है जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो धर्म के अनुसार शासन करता है, उसके शासन काल में सभी के सभी लोग सुखी रहते हैं। और जो अधर्म का शासन करता है उसके शासन में कोई सुखी नहीं रह सकता। आज कितनी भी प्लानिंग कर लें सुखी करने के लिए, गरीबी हटाओ आंदोलन चल रहा है, तो क्या गरीबी हट रही है? हट ही नहीं रही है, कितना भी कर लो। इतना इतना ये लोग दे रहे, फोकट में बांट रहे हैं पैसा। इतना सरकार बस आ जाए, सत्ता में आ जाए, इसलिए ये भी दे दो वो भी दे दो, फोकट में अकाउंटों में पैसा डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक्स वाई जेड इतने सारे प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने लोगों का समाज का दुख दूर कर लिया है? उल्टा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि दिख नहीं रहा ना, समझ नहीं आ रहा लोगों को कि केवल इंद्रिय तृप्ति से, इंद्रिय भोग से सुख नहीं दिया जा सकता। उन्हें ज्ञान देना पड़ेगा, उनको भक्ति में वातावरण देना पड़ेगा, उनको धार्मिक रास्ते में चलने का जो है ज्ञान देना पड़ेगा, उनको गाइडलाइन बनानी पड़ेगी, तब जाके व्यक्ति सुखी हो। यहाँ गाय कट रही है, पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं, है ना, तो मछली पालन चल रहा है मारने के लिए, पशुओं के लिए, तो कहाँ से सुखी आएगा, कहाँ से धर्म का पालन हो? अब तो स्थिति है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ही मार रहा है। मार तो रहा है लेकिन खा भी रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा एप्स्टीन फाइल्स में उसके जो वीडियोस वीडियोस आए हैं, बड़े विचलित करने वाले वीडियोस हैं। और उसमें क्लियर कट जो है वीडियो में दिख रहा है कि वहां पे ना मारा जा रहा है मनुष्यों को, उनको अंगों को खाया जा रहा है पका पका। ये तो हो रहा है संसार में, इतने ज्यादा तकलीफ है। और लोग कामना करते हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, हम मॉडर्न हो रहे हैं और हम सुखी हो रहे हैं। धीरे 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 जितना अधर्म में रहेंगे, जितना शास्त्रों से दूर रहेंगे, उतना हम इन सब प्रवृत्तियों में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सुख तो कभी आएगा नहीं, उल्टा दुख ही दुख मिलता चला जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ यहाँ पे सुयज्ञ ने सभी प्रकार के क्लेशों को दूर कर लिया और सभी को सुखी कर दिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया हरि। ठीक है, तो यहाँ किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। और क्या पढ़ा माता जी आप लोगों ने भक्ति शास्त्री कोर्स में इसी प्रसंग को लेके, स्वयंभू मनु वाले? बस प्रभु जी, अभी 2 ही दिन, अभी क्लास, अभी ये सैटरडे संडे होती है, दूसरा ही वीक था प्रभु जी, तो ईशोपनिषद शुरू किया है, उसमें ये चर्चा निकली है। ठीक। हरे यस अजीत कृष्ण मारा प्रभु। प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आपने बताया था चतुर्युगी, तो एक मनवंतर में कितने चतुर्युगी हैं प्रभु जी? एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते, 71। ठीक, बस ये प्रभु जी। अरे यस माधुर्य लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। आज जो हमने श्लोका में पढ़े कि मतलब हरि नाम जो पढ़ा है वो उनको दिया, उनके नाना जी ने दिया।
तो हम हरि, तो हरि नाम तो भगवान के अवतार में भी मतलब भगवान के एक नाम समझते थे, तो ऐसा तो नहीं है है क्या? ना, भगवान का भी नाम था ना, वो भी तो सर्व क्लेश नाशाय है ना, वो भी तो सबका क्लेश नाश करते हैं ना, इसलिए उनका नाम भी हरि है। जैसे कोई सुंदर बच्चा होता है तो उसको बोलते हैं ना एकदम गोपाल है, तो कृष्ण के जैसा है, लाला है। तो वैसे ही है, जो जिसके अंदर गुण होते हैं उससे रिसेंबल करते हैं तो उनको बोल दिया जाता है। भगवान तो स्वयं हरि है ही है, वो उन्होंने ही तो सबका हरण, सबको हर दिया है, तो इसलिए उसका नाम भी हरि है। जी ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे एक मनवंतर जो होता है वही ब्रह्मा जी का एक दिन के बराबर होता है। नहीं नहीं, एक मनवंतर नहीं, 14 मनवंतर होते हैं, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं दिन के। एक दिन में 14 14 मनवंतर, और एक एक मनवंतर ही होता है। देवी देवताओं की जो आयु होती है वो एक ही मनवंतर होता है। एक ही मनवंतर, फिर तो उनको ब्रह्मा जी गद्दी का छोड़नी उतने दिन में, पड़ती है। उतने ब्रह्मा जी का तो मतलब एक दिन भी पूरा नहीं होता है, इतने में ही बदल जाते हैं सारे देवी देवता। हाँ, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बनते हैं, और उनके साथ साथ अन्य देवता भी 14 बनते हैं, क्योंकि 14 मनवंतर आ रहे हैं। तो सोचो, ब्रह्मा जी के हर घंटे लगभग लगभग 12 घंटे जैसे होते हैं हमारे दिन में, तो एक दिन में 14 बार मनवंतर बदल रहे हैं, इंद्र बदल रहे हैं, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उनका बदल रहा है, सारे सूर्य चंद्र वरुण इत्यादि सब बदल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी देखते हैं अपने दिन में 14 बदलते बदलते बदलते, सोचो ब्रह्मा जी का कितना आयु है, ऐसा होता है। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। तो जबकि स्वर्ग लोक में जो इंद्र हैं, वह हम जानते हैं कि हमारे एक साल के बराबर एक दिन होता है स्वर्ग लोक का। पृथ्वी लोक में 6 महीने जो होते हैं, 6 महीने होते हैं, जो दक्षिणायन के 6 महीने होते हैं, वह स्वर्गलोक की रात्रि होती है। और उत्तरायण के जो 6 महीने होते हैं वो स्वर्गलोक का दिन होता है। तो हमारा एक साल स्वर्गलोक का एक दिन। और स्वर्गलोक के सोचो ऐसे जो है 71 चतुर्युगी तक वो चल रहा है। हमारे कितना लंबा आयु हो गया, उतना लंबा समय उनका शासन रहता, वो जीवित रहते और वो शासन करते स्वर्गलोक में। हम पता नहीं कितने बदल जाते हैं। और ऐसे इंद्र, ब्रह्मा जी के 1 घंटे से भी कम उनकी आयु होती है। और ऐसे ब्रह्मा जिनकी आयु 100 साल है, वैसे ब्रह्मा महाविष्णु की एक सांस के बराबर उनकी आयु है। वो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इतने में एक ब्रह्मा जी का आयु खत्म हो गया, उनका ब्रह्मांड नष्ट हो गया। सोचो, भगवान जो कृष्ण है, मैं बताया ना, वहां काल काम ही नहीं करता है, काल तो यहाँ पे आता है। तो जहाँ हम वैकुंठ धाम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, तो वहां समय है ही नहीं, क्योंकि इतनी गणना है ही नहीं, इतना देखो ना, डिटेलिंग क्या आ जाएंगे। एक सांस में जब एक ब्रह्मांड खत्म हो जा रहा है, तो कितने ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, और वो भी असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं महाविष्णु के रोमकूपों से। और उसमें असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा हैं, असंख्य लोक हैं, असंख्य इंद्र चंद्र वरुण चल रहे हैं। और हम जैसे तो बाप रे, जिसकी तो गिनती नहीं है जीवों की, तो इतने जीव हैं। और सभी के सभी केवल इसलिए हैं क्योंकि वो भगवान से विमुख हो गए, उन्होंने भोग करने की इच्छा करी, इसलिए सब भगवान ने। और अच्छा, ये सिर्फ 1/3 है ना, जितना ये है ये 1/3, और इससे 3 गुना ज्यादा आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ है और वहां पे भी जीव है। हमारी गणना कहाँ है? कोई है गणना? कोई गणना नहीं। फिर भी हम लोग अहंकारवश सोचते कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे मेरे को नहीं जानते क्या जी? क्या जानेंगे तुम्हारे। अहंकार में व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि करने वाला मैं हूं, अहंकार करता अहमिति मन्यते, जबकि कुछ नहीं करने, कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। सब पहले से प्लान्ड है, केवल हमको आना है और मौका दिया गया है केवल एक जीवन की। देखें तुम इस जीवन में अपनी भगवान से संबंध को जागृत कर पाते हो कि नहीं,
क्या तुम अपने कार्यों को भगवत सन्मुख कर पाते हो कि नहीं कर पाते? अगर कर लिया तो हमारी जीत हो गई, हमने उसको एनकैश कर लिया। अगर नहीं कर पाए तो फिर जन्म मृत्यु के 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएंगे। फिर पता नहीं दोबारा मनुष्य जीवन कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, भगवान ही जाने। ठीक है। शिल्पा माता जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी क्या? हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। नहीं, मुझे ये थोड़ा एक मनवंतर और देवताओं की आयु एक मनवंतर है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बट क्लियर हो गया। क्लियर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, कमल लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। प्रभु जी, आपने हमें बताया था कि त्रेता युग में लाल रंग बताया है, तो त्रेता युग में राम जी आए तो वो भी लाल रंग के हुए थे? त्रेता युग में जो राम जी आए थे वो हरित नील वर्ण के थे, और वो युग अवतार नहीं है भगवान के। युग अवतार की बात चल, मैंने युग अवतार बताया है। तो भगवान का वो लीला अवतार है, वो पुरुष जो है स्वयं भगवान है राम जी, तो वो लीला अवतार में नहीं आएंगे। भगवान के अलग अलग अवतार थे, अंश अवतार, कलह अवतार, सत्यावेश अवतार, युग अवतार, पुरुष अवतार। ये भगवान के विभिन्न अवतार हैं, मतलब कैटेगरीज ऑफ अवतार। तो युग अवतार की बात चल रही, युग अवतार में लाल रंग के आते हैं यज्ञ। तो जो अभी यज्ञ की बात चल रही, हो सकता है उनका कलर लाल रंग का हो, जो स्वर्ग के राजा इंद्र बने थे। एक्चुअल में क्या होता है, जिस भी समय उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलता है इंद्र बनने के लिए, तो स्वयं भगवान इंद्र बन जाते हैं। किसी ब्रह्मांड में अगर उपयुक्त व्यक्ति ब्रह्मा बनने के लिए नहीं मिलता है, तो स्वयं भगवान ब्रह्मा बन जाते हैं। सृष्टि चलाने के लिए ये काम होता है। तो जो खाली प्लेस, फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, सपोज करो जैसे ब्रह्मा बनने की कैटेगरी योग्यता क्या है, जिसने 100 जीवन वर्ण आश्रम धर्म का पालन अच्छे से किया हो, वही ब्रह्मा बनता है। तो ब्रह्मा बनने की योग्यता ये है। सपोज करो कोई एकाध ऐसा ब्रह्मांड है जिसमें ब्रह्मा के लायक कोई जीव ही नहीं है, जिसने 100 वर्ण आश्रम, 100 योनियों तक, 100 जीवन तक अपने वर्णाश्रम को धर्म ठीक से नहीं निभाया, तो उस ब्रह्मांड में क्या करेंगे? अब कोई योग्य तो मिला नहीं, तो भगवान स्वयं अपना एक्सपांशन करके ब्रह्मा बन जाते। इंद्र बनने की भी क्वालिटी है, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हैं वह इंद्र बनता है। या कई बार ऐसा देखा जाता है आध्यात्मिक भक्ति से भी व्यक्ति इंद्र बन जाता है। लेकिन सपोज करो अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आई, कोई व्यक्ति इंद्र नहीं बना, उसने योग्यता नहीं है उसकी इंद्र बनने की, तो भगवान क्या करेंगे? स्वयं अपना एक्सपांशन करके इंद्र बना लेते हैं अपने आप को। तो ऐसे ही होता है, ये भी ऐसे ही हुआ होगा। सुयज्ञ जो है स्वयं भगवान आ गए, क्योंकि उस समय उपयुक्त नहीं मिला होगा कोई। यस, रिपुनाशन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। राम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जैसा कि आप बता रहे थे, तो जो विभिन्न लोक होते हैं, जो ब्रह्मा है, हर एक उसमें ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा है, तो वहाँ के निवास कौन होते हैं प्रभु जी? क्या हम लोग कभी वहाँ किसी रूप में हमारा अस्तित्व होता होगा, या हमारे उससे कोई कनेक्शन किसी तरीके से होगा? क्या वहाँ की कल्पना कैसे कर सकते हैं कि ऐसे लोग होंगे, ऐसा आपकी होगा, ऐसा होगा? इसके बारे में कुछ आपकी बता आवाज सकते नहीं हैं? आ रही प्रभु जी, आपकी आवाज पूरी कट रही है, समझ में नहीं आ रहा आपका प्रश्न पूरा। हरे आपके कृष्णा, यहाँ अभी आ रही है प्रभु जी? हाँ, थोड़ी थोड़ी कट के आ रही है आपकी आवाज, थोड़ा सा स्पष्ट बोलेंगे तो शायद समझ में आएगा। मैं प्रभु जी ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा यानी ब्रह्मांड है, तो उसके अंदर रहने वाले लोग कौन होंगे? वहाँ के निवासी कौन होंगे? क्या हमारा उससे कोई कनेक्शन होता है, या कभी किसी समय वहां पे हम रहे होंगे, या हमारा कुछ तो उनसे कुछ कनेक्शन होगा प्रभु जी? हाँ, प्रभु जी का ये प्रश्न है कि जैसे हम इस ब्रह्मांड में हैं, तो इस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है और हम सभी हैं, और दूसरे ब्रह्मांड में भी वहां के ब्रह्मा है और वहां के जीव हैं, तो क्या हमारा वहां का कनेक्शन है क्या? ऐसा पूछ रहे हैं ना प्रभु, ये प्रश्न है जी आपका। जी जी जी, हाँ प्रभु जी, यही है। हाँ, तो ये प्रश्न है। देखो ऐसा होता है, ये प्रकृति का कार्य होता है।
हमें जिनके साथ कर्म का बंधन होता है, जनरली हमें उसी ब्रह्मांड में जगह मिलती है ना। जैसे जिसके साथ कर्म का बंधन चल रहा है, वो सभी जीवों को एक ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है ना। तो उन सभी जीवों को एक ब्रह्मांड में डाल देगा ताकि आपस में जो उनका कर्म का बंधन है वो सारा का सारा खत्म हो जाए। तो जैसे ब्रह्मांड खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मांड पूरा का पूरा महाविष्णु के उदर में चला जाता है, तो सभी का क्या हुआ, सारे के सारे ब्रह्मांडों के जीव सभी वहां चले गए ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु के उदर में। तो उसके बाद जिसका जिसके साथ सपोज करो कोई कर्म का बंधन होगा, तो उन सभी को एक ब्रह्मांड दे दिया जाएगा। और ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि हमारा कोई संबंध हो वहां से, नहीं हो। जब बस केवल कर्म का बंधन चल रहा और कुछ नहीं चल रहा इस संसार में, जो एक किसी से लेना है देना है तो उनको एक साथ एक ब्रह्मांड में डाल दिया जाएगा, ताकि उनके साथ जो कर्म का बंधन है उसको जीरो करने का मौका दिया जाए। मेरा लेना देना है खत्म कैसे होगा, जब मैंने आपसे लिए तो वापस करूंगा तब खत्म होगा। तो वापस तो तब करूंगा जब आप और मैं एक ही जगह रहेंगे, तब तो वापस करूंगा। आप उधर दूसरे ब्रह्मांड में बैठे हो, मैं इस ब्रह्मांड में बैठा हूं, तो कैसे वापस करूंगा। तो एक ही ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है और मौका दिया जाता है प्रकृति के नियमों के अनुसार, ताकि ये अपने कर्म का बंधन शून्य कर सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू, हरे कृष्णा। यस शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु ये युग अवतार जो आपने बताए वो द्वापर युग में नीले रंग में कौन से रूप में आए थे प्रभु? मैंने कृष्ण कृष्ण। लिख दिया है। हाँ कृष्ण। अच्छा, तो वो लीला अवतार, वो तो खुद ही आए हैं, तो लीला अवतार नहीं वो कह तो सकते। स्वयं है। एक्चुअल में क्या होता है, जो कृष्ण होता है ना, ये केवल ब्रह्मा जी के पूरे दिन में एक बार आते हैं। 1000 चतुर्युगी निकल जाती है तब कृष्ण आते हैं। बाकी अन्य समय जो है ना, भगवान के अवतार ही आते हैं, वो कृष्ण नहीं आते हैं। तो उनका नाम कृष्ण हो सकता है, कभी किसी का नारायण नाम होता है, कभी किसी का कृष्ण होता है। ऐसे अलग अलग अवतार आते हैं। तो विष्णु, नारायण, इस तरह के अवतार आते हैं। तो वो अवतार जो है वो नीले रंग के रहते हैं, इसलिए उनका नाम युग अवतार है। हर युग में आते हैं। आपने क्या बताया, 1000 चतुर्युग? हाँ, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना, 1000 चतुर्युगी होती है ब्रह्मा जी के एक दिन में, हाँ। जिसमें 14 मनवंतर हैं। 14 मनवंतर इंटू 71 करेंगे, क्योंकि एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी हो गए। तो एक दिन में 14 मनवंतर है, तो कितने चतुर्युगी हो गए, तो 14 इंटू 71 चतुर्युगी हो गए। तो लगभग ये 1000 चतुर्युगी होते हैं, है ना। तो 1000 चतुर्युगी में एक ही बार कृष्ण आते हैं, अन्यथा नहीं आते। ठीक है। तो हम सबका ये सौभाग्य है कि हम लोग अभी इसी भगवान के आए हुए 5000 साल ही हुए हैं और हम लोग का जीवन हमको मिल गया है। अदरवाइज किसी और समय अगर हमारा जन्म होगा तो हमें कृष्ण की लीला नहीं देखने को मिलेगी, ये लीलाएं नहीं होंगी। फिर उस समय नारायण आएंगे या विष्णु आएंगे तो उनकी लीलाएं चलेंगी और हमको वो लीलाएं देखने को मिलेगी, ये लीलाएं नहीं मिलेगी देखने। तो उसमें ये सब माखन चोरी लीला, यशोदा वाली लीला नहीं होती है, उदर बंधन लीला ये सब नहीं होती है। उस समय वो भगवान ये गौ जो है गोविंद के रूप में नहीं आते, वो है ना, भगवान ऐश्वर्यवान होके आते हैं वो उस समय। यस शैलेंद्र प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, दो प्रश्न है। एक तो ये जो जैसे आपने कलर डिफाइन किया है हर युग का, तो जस्ट एक क्यूरियोसिटी थी कि जैसे अभी कल के दिन ज्यादातर टेम्पल में भगवान को ब्लू कलर का चंदन या जो जल रहा है लगाए थे, तो वो सर वो प्रभु जी कुछ रिलेटेड है क्या ब्लू कलर से? नहीं नहीं, वो तो ये भगवान का रंग ब्लू है, इसलिए ब्लू कलर का लगा रहे इसलिए किया है। ओके, हैं। हाँ। ठीक है। और प्रभु जी और दूसरा प्रश्न ये है, जैसे कि अभी आपने बताया कि यदि हमें मनुष्य जो जीवन मिलता है बड़े रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स में मिलता है, देन उसके बाद 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है यदि हम इसको नहीं कर पाए। तो प्रभु जैसे इससे रिलेटेड एक ये प्रश्न है कि जैसे अपन बोलते हैं कि जो अपनी भक्ति होती है वो क्षीण नहीं होती है, जितने भी परसेंटेज या स्टेप हमने ले लिया देन नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। तो प्रभु जी ये जो नेक्स्ट जन्म बोलते हैं, तो नेक्स्ट ही होता है कि 84 लाख पूरे कहीं ना कहीं फिर घूम करके फिर कभी आता है, मतलब वो कैसे होता है चीजें?
देखो ऐसा है कि भक्ति क्षीण नहीं होती, ये बात सच है। भक्ति सदा सदा फिक्स डिपॉजिट की तरह बनी रहती है। जितनी भक्ति इस जीवन में करी, अब अगले जीवन में उससे ज्यादा भक्ति करने का मौका मिलेगा, उतनी भक्ति आपके पास सेफ रहेगी। लेकिन सपोज करो आप भक्ति भी कर रहे हैं और जो है हम पाप भी कर रहे हैं, है ना? हम सपोज करो अन्य अन्य अपना दिन भर के, आप भक्ति कितनी देर करते हैं दिन में? 1-2 घंटा, 3 घंटा, उससे ज्यादा क्या भक्ति करोगे? सभी का यही हाल है, हमारा भी यही हाल है। बाकी टाइम व्यापार, परिवार, है ना, इधर उधर की बातें, पाप कर रहे हैं इतने सारे। दिन भर में इतने तो हम सुयज्ञ इतने सुशासन में नहीं है कि हम जो है पाप ना करें। कहीं ना कहीं हमसे वचन से, शरीर से, कर्मों से पाप हो ही रहे हैं, है ना। चल रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं वचनों में, किसी की निंदा कर रहे हैं, है ना, पशुवध हो रहा है हमारे कर्मों से, हमको पता ही नहीं पड़ रहा है। मैं जॉब कर रहा हूँ कंपनी में, और वो कंपनी जो है पशुवध को प्रमोट कर रही है ना। अरे मैं तो कैशियर हूँ वहां पे, मैं तो बैक ऑफिस में बैठता हूँ, मेरे को पता थोड़ी है। अब मैं उस दिन बिलासपुर गया था, वहां पे एक प्रभु जी मेरे से प्रश्न कर रहे थे। वो एक ना एमआर थे, कंपनी में, दवाई की कंपनी है, एमआर की, एमआर है उनका जॉब, अच्छा रीजनल वो लेवल पे है। लेकिन वो कंपनी ना क्या करती है, हर 15 दिन में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करती है, और सबको उसमें जो है बुलाती है, नॉनवेज भी खिलाती है और उसमें दारू भी पिलाती है। तो बोले प्रभु मैं तो नहीं जाता मैं तो नहीं जाता वहां पे उस पार्टी में, क्योंकि मैं नहीं खाता। लेकिन मैंने कहा जो भी आप कार्य कर रहे हैं, अगर उस कार्य से किसी भी कंपनी को अगर प्रमोशन मिल रहा है और वह कंपनी इस कार्य में लगी है, तो कहीं ना कुछ अंश तो आता ही है पाप का हमारे ऊपर भी। हम बोन चाइना में खा रहे, सपोज करो खाना, और नाम जप कर रहे, हमको मालूम ही नहीं है, हैं, बोन चाइना के बर्तन में रोटी भी खा रहे हैं और सब्जी भी खा रहे हैं। तो ये तो पशुवध का जो है प्रोत्साहन हो गया ना, पशुवध हो गया हमारे बोन चाइना से। इस प्रकार कोई हमारे नीचे है, जैसे अनुकूल अवस्था नहीं बन पा रही है, कोई प्रतिकूल हो गया, किसी को जो है हमारे कारण, हमारे किसी आदेश से किसी को तकलीफ हो रही है, उसकी जो है ना उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, या उसके साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है हमारे आदेश के कारण। हमको लग रहा है हम तो सब सही कर रहे हैं, लेकिन हमारा आदेश जो चल रहा है उसमें लोग बेचारे परेशान हैं। तो ये पाप होते जा रहा है। अब हमको लग रहा है हम भक्ति कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, लेकिन मतलब अनजाने में ही हमसे गलतियां होते जा रही हैं। तो उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भोगना तो जी। पड़ेगा। तो भोगने के लिए फिर अन्य योनियों में जाना पड़ेगा, अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। फिर 84 लाख योनि में नहीं जाना पड़ेगा, तो कम से कम 1 लाख योनि में तो जाना पड़ेगा। 1 लाख योनि में चलो शॉर्टकट, आपने भक्ति भी करी, कुछ नाम जप भी किया, लेकिन कुछ आपने जो है ना गंदे काम भी किए, तो उनको भोगने के लिए जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है प्रभु जी, बड़ा खतरनाक है जो है कर्म का बंधन, है ना। भगवान कहते हैं ना, गहना कर्मणो गति, कर्मणो ही अपि बुद्धव्यम, बुद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मण से बुद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्मों की गति बड़ी गहरी है हे अर्जुन, इसलिए जानो क्या विकर्म है, क्या कर्म है और क्या अकर्म है। अगर अकर्म करोगे तब ही तुम्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा, लेकिन अगर विकर्म कर दिए तो तुम्हें कर्मों को भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न क्षीयते भुक्ते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कोटि कोटि कल्प भी चले जाएंगे ना, एक कल्प मतलब एक ब्रह्मा का दिन, कोटि कल्प शतैरपि, कोटि 1 करोड़ कल्प भी चले जाएंगे तो भी वह कर्म का बंधन खत्म नहीं होगा, खड़ा रहेगा। अनुकूल नहीं मिला व्यवस्था, प्रकृति ने वो कर्म क्षीण नहीं कर पाए। सपोज करो हमने कोई ऐसा जघन्य पाप कर लिया, है ना, और वह पाप के दोबारा अब हमको भोगना पड़ेगा उस पाप को, क्योंकि हमने किया। लेकिन प्रकृति देख रही है कि वह कर्म को भोगने के अनुकूल आपके वातावरण नहीं मिल पा रहा, है ना। जैसे जो है अपना धृतराष्ट्र, जिसने 100 चिड़िया के बच्चों को जो है मार दिया था पूर्व जन्मों में, अनेक जन्म पहले। तो फिर कृष्ण से पूछा कि मेरे 100 के 100 बच्चे क्यों मर गए? तब बताया कृष्ण ने कि तुमने 100 जन्म पूर्व 100 छोटे छोटे जो चिड़िया के बच्चे थे ना, उनको, उनका वध हो गया था तुम्हारे शासन में।
तो तुम्हारे शासन में वध हो गया तो तुमको उसको सहन करना पड़ेगा, तुम्हारे भी जो है वो बच्चे मरने थे। तो बोले इतना वेट क्यों करा दिया? तो बोले 100 पुत्र होने के लिए उतने पुण्य भी तो होने चाहिए। फिर तुम्हारे जो है हर जन्म में थोड़े थोड़े पुण्य को जमा किया गया। जब तुम्हारे इतने सारे पुण्य हो गए कि एक साथ 100 पुत्र हो सके, तब वो पुत्र हुए। फिर वह जो कर्म खड़ा हुआ था वो कर्म को यहाँ पे लाके उसको जीरो कराया गया, ताकि वो सारे पुत्र तुम्हारे मरे और तुमको वो शोक मिले। तो इस प्रकार कर्म का बंधन बड़ा गहरा होता है, और वो वेट करता है जब तक हमारे अनुकूल नहीं होती, तब तक वह कर्म हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करता। तो इस प्रकार करोड़ों करोड़ों योनियों तक हमको वेट करना पड़ता है एक कर्म को भोगने के लिए। तो इससे अच्छा क्या है, ऐसा कर्म करो कि कर्म का बंधन ही ना लगे। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौंतुये मुक्त संग समाचरः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, कैसा कर्म करो? यज्ञ के रूप में कर्म करो और केवल विष्णु के लिए कर्म करो, ताकि ऐसे कर्म करने से तुम्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा, अन्यथा कर्म के बंधन में फंस जाओगे। हाँ, तो हमने तो लॉ ऑफ कर्मा तो अभी बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा हुआ था, 5 सेशन आप आए नहीं थे क्या? वो मुझे आया था, बस ये जो सीक्वेंस है ना कि लाइक जरूरी नहीं कि नेक्स्ट में ही हो जाएगा, वो थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूज हो गया था मैं। जरूरी नहीं कि नेक्स्ट में ही होगा, जैसे जो आपने समझाया वो फिर आपके मतलब जो पुण्य और पाप है उसका कैलकुलेशन फिर वो होगा। इस प्रकार व्यक्ति को पता नहीं और अनेक योनियां आना पड़ सकता है। तो इसलिए मौका मिला है, ये जीवन है ना। इस जीवन में भगवान का ज्ञान मिल गया है, भगवान की भक्ति मिल गई है, गुरु परंपरा से, गुरुओं की कृपा से इतना सुंदर हर चीज का कंफ्यूजन का क्लैरिटी मिल रही है कि कैसे कर्म करना चाहिए। कितना सुंदर गाइडेंस मिल रहा है, बताओ। एक एक स्टेप में पता पड़ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। कोई डाउट है तो तुरंत उसका उपचार, उसका सोल्यूशन मिल जा रहा है। तो जरूरी है कि हर योनि में, हर मनुष्य योनि में ऐसा ही अनुकूल वातावरण मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या करेंगे? कर्म करते चले जाएंगे, पाप करते चले जाएंगे और उसको भोगते चले जाएंगे। ये एक कीचड़, एक दलदल है ये। इसमें फंसे तो इससे निकलना बहुत मुश्किल है ना। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय में, आसुरिम योनिम मापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी अप्राप्य माम कौंतुये ततो यान्ति अधमाम गतिम। जो आसुरी योनि होती है हे अर्जुन, उनमें मैं क्या करता हूं, उनको आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन, जो बेवकूफ होते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उनको क्या करता हूं मैं, जन्मों जन्मों तक ऐसी अधम से अधम गति में डाल देता हूं कि वो समझ भी नहीं पाएंगे। हमारी स्थिति ऐसी आ जाएगी, हमको पता भी नहीं पड़ेगा। अधम से अधम योनियों में हमको डालते जाएंगे भगवान, और भगवान से दूर हो जाएंगे। अप्राप्य माम कौंतुये, मेरे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे कुंती पुत्र। ततो यान्ति अधमाम गतिम, अधम से अधम योनि में डाल दूंगा, सुअर बना दूंगा, सांप बना दूंगा, मनुष्य बना दूंगा। ऐसा मनुष्य बना दूंगा कि गौ हत्या कर रहा है बचपन से। अब उस बच्चे का क्या गलती, जो एक ऐसे घर में उत्पन्न हो गया जिस घर में बचपन से गौ हत्या चल रही है, मांस खा रहे, गाय का मांस खा रहे, वो बच्चे को क्या ज्ञान? वो बच्चा उत्पन्न हुआ ऐसे परिवार में, वही वही सीख रहा है, और वो पाप कर रहा है, पाप कर रहा है, पाप कर रहा है। बड़ा होगा, इतने बड़े बड़े पाप कर लिया, अब उसको एक जीवन का भोगना पड़ेगा, करोड़ों करोड़ों योनियों में फिर जाना पड़ेगा उसको नीचे, क्योंकि उसने गौ हत्या कर ली और उसको ज्ञान ही नहीं है। क्या कर लोगे? ये भगवान जो है ना, ऐसी हम पे, भगवान बचाएं ऐसी हमारी स्थिति से कि हमें सद्बुद्धि मिलती रहे। हम भगवान के ये जो विकर्म है, ऐसे कर्मों से दूर रहें, आसुरी प्रवृत्ति से दूर रहें। ये हमें प्रार्थना करते रहनी चाहिए, और कैसे भी करके बस इसी जीवन में प्रयास करना चाहिए कि भैया मेरे को भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, और मैं इन चक्करों में ना पड़ूं। नहीं तो फंस जाएंगे तो फिर कुछ चांस नहीं बचेगा। ठीक है। तो जी थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण। यश शर्मा प्रभु जी कहिए। हाँ, शशांक दत्त प्रभु जी, ये तो हाँ, बहुत उधेड़ जा रहा है प्रभु जी, इतना ना चक्कर है। लेकिन हम लोग यह जानना चाह रहे हैं कि हम लोग प्रयास करते हैं कि और लोग इसमें आए, लेकिन वो हम लोग को प्रयास से कोई लगता है कि अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि पूर्व जन्म का जो गीता का ही है,
कुछ कर्म है उसी के अनुसार जो उसका है वही जुट पाता है। हम गीता का एक छठा का 44वां श्लोक देख रहे थे, तो लगा कि पूर्व जन्म का कुछ है, उसी का अभ्यास से हम आ रहे हैं। कि इससे पता चलता है कि हम कुछ पहले किए हैं, इसलिए इसमें आ रहे हैं। 6 का 44 उसमें कह रहे हैं कि पढ़ने समझने से जिज्ञासा उत्पन्न, कि हम गीता मतलब उसमें की जिज्ञासा नहीं नहीं, ये सकाम जो है ना, कर्मों का। हाँ, ये हाँ, आप जो कह रहे हैं वो इसमें जो मैंने वर्णन हो कुछ रहा है, ये जो है ना, ये जो 6वें अध्याय का 41, 42, 43, 44, ये जो 4 श्लोक है ना, इसमें उनका वर्णन चल रहा है जिन्होंने पूर्व जन्मों में भक्ति करी थी और उनकी भक्ति अधूरी छूट गई थी, है ना। तो उसी अनुपात में बता रहे हैं कि जिसने थोड़ी भक्ति करी थी, तो उसका उत्तर आ रहा है 6.41 में कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योगा भ्रष्ट अभिजायते। जिसकी थोड़ी भक्ति करी, उसने भक्ति छूट गई, तो उसके अगले जीवन में उसको जो है ना, एक अच्छे परिवार में जन्म दे देंगे, पैसे वाले परिवार में दे देंगे, या कोई धार्मिक परिवार में उसका जन्म दे देंगे, ताकि वह अपनी भक्ति आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, 41 में। फिर 42 में कहते हैं कि अथवा उसने थोड़ी सी अधिक अगर भक्ति करी हो और उसका शरीर छूट गया, थोड़ी ज्यादा कर ली हो, तो ऐसी स्थिति में उसे योगियों के कुल में जन्म मिलता है और वह अति बुद्धिमान होता है, और निश्चय ही ऐसे जन्म संसार में दुर्लभ है। तो स्वयं श्रील प्रभुपाद और अपने गुरुवार वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के अंतर्गत डालते हैं कि मेरा जन्म भी इसी तरीके से हुआ है, मैंने थोड़ी अधिक भक्ति करी रही होगी, इसलिए मेरे को इतना आचार्य बनने का मौका मिला है। अति बुद्धिमान जो है, जो शास्त्रों का वर्णन करते हैं, लोगों को जो है बताते हैं, और उनके गुरुवर श्री भक्ति सिद्धांत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो दोनों इस श्लोक के अंतर्गत आते हैं। फिर 43 में बताते हैं, और जिसने और अधिक की हो, हमसे उनसे भी ज्यादा अधिक करी हो, सपोज करो, तो क्या करते हैं, वह क्या करता है व्यक्ति अगले जीवन में, वह पुनः अपनी दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। उसको पूर्व जन्म का पूरा याद आ जाएगा कि मैंने क्या किया था, मेरा भक्ति इतनी, मैंने इतनी एक्सट्रीम भक्ति करी थी, लेकिन भक्ति मेरी छूट गई, तो उसको पूरी चेतना वापस आ जाएगी। जैसे गजेंद्र ने बहुत भक्ति करी थी, और अंत काल में जब उसे ग्रह ने खींचा, तो पूरी चेतना उसकी वापस आ गई, और उसने फड़फड़ फड़फड़ भगवान की स्तुति करने लगी, श्लोक बोलने लगा, और भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवत धाम चला गया। तो पूर्व चेतना उसे वापस आ जाती है, और उसके कारण वो अपनी भक्ति को आगे करके सफलता प्राप्त कर लेता है। और 44वें श्लोक में बताते हैं, और जिसने अच्छे से प्रगाढ़ और अच्छी भक्ति करी हो, उसके साथ क्या होता है, तो वो बताते हैं, वो स्वाभाविकतः, वो स्वतः अट्रैक्ट हो जाता है भक्ति में। बचपन से उसको और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बचपन से पैदा होगा, वो नॉनवेज खाएगा ही नहीं, वो बात ही नहीं करेगा, बचपन से निकलेगा और कृष्ण राम बोलता रहेगा बचपन से। जैसे बिल्ला मंगल ठाकुर, है ना, बिल्ला मंगल ठाकुर पैदा हुए, बचपन से वो बच्चे खेल रहे बाहर, और वो खेलने नहीं जा रहे, वो भगवान को प्रणाम कर रहे, भगवान की भक्ति कर रहे, उनकी ताली बजा रहे, कृष्ण 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 कर रहे हैं वो। क्यों? बच्चे खेल रहे, बुला नहीं रहे, बच्चा, छोटे से बच्चे को क्या मालूम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं, उसकी स्वभावतः, उसकी स्वतः वहां पे चेतना लगेगी भगवान में, और कहीं चेतना लगेगी ही नहीं। तो इस प्रकार का जन्म होता है। और ये सब अलग अलग जो स्थिति के लोग, जिनका प्राण छूट जाता है, शरीर छूट जाता है, तो उनको दोबारा भक्ति में लाने के लिए भगवान ये नियमों को बना के रखते हैं। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी, हम लोग यही मान लेना कि कुछ जरूर रहा है, तब ऐसे तो बाकी बाकी लोग जो जुड़ रहे हैं गुणाक्षर न्याय के तहत जुड़ रहे हैं, बाकी तो कुछ तो जरूर रहा है प्रभु जी। ऐसे तो किसी को ज्यादा है कम है, मतलब प्रतिशत में हम लोग तो खत्म से हैं, लेकिन बहुत लोग शिल प्रभुपाद जी हुए, चाहे तो बहुत बड़े संत लोग हुए, वो लोग को तो बस इसके
पूर्व जन्म का है, पूर्व जन्म से ही ना है संबंधित की, और कहीं से आगे से है, उस जन्म से आगे से है कि पूर्व जन्म से ही है। देखो ऐसा है, हमको इतने ज्यादा भक्ति में हम आगे हैं, सपोज करो आप भक्ति में बहुत ज्यादा आगे हैं, तो आप मान सकते हो कि ठीक है पूर्व जन्म में हमने भक्ति करी थी। लेकिन अगर भक्ति में हम आगे नहीं हैं, अभी प्रारंभिक अवस्था में अपराध हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, साथ ही साथ है ना, नाम जप में मन नहीं लग रहा, मजबूरी में 16 माला करने को पड़ रहा है ना, प्रसाद लगा रहे हैं कभी तो बिना प्रसाद लगाए भोग ऐसे ही पा ले रहे हैं, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ना है। तो ये अभी मान के चलो अभी स्टार्टिंग में ही है, अभी तो ले दे के थोड़ी थोड़ी सी भक्ति मिली है, हल्की सी, तो अभी पहला ही जन्म है ऐसा मानना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दृढ़ता आ गई है, बहुत ज्यादा परिपक्व हैं, बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, बिना भगवान को भोग लगाए खा नहीं रहे हैं, भगवान ही भगवान दिख रहे हैं, तो मान के चलना चाहिए पूर्व जन्म में हमने भक्ति करी थी, तब जाके थोड़ा सा इस वक्त ये भक्ति आगे बढ़ रही है हमारी। तो सब अपना अपना खुद चेक कर सकते हैं किसकी कैसी स्थिति है। मेरे को तो ऐसा लगता है हमारी पहली है, ले दे के स्टार्ट हुआ है गाड़ी, अभी पहली गियर में तो चली है, अभी चली भी कहाँ है, अभी तो इंजन स्टार्ट हुआ है मात्र। अभी भगवान एक्चुअल में भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, समझिए कोई चीज को, उसमें कहते हैं कि कहते हैं ना, न शोचिति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते परा, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचिति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते परा। भक्ति मिलती कब है? जब आपके अंदर सभी जीवों के प्रति समान भाव आ गया हो, है ना, समम सर्वेषु भूतेषु, है ना, सभी के प्रति समान रूप से हमारे अंदर अगर हम दृष्टि आ गई है, ना शोचती ना कांक्षती, अब जीवन में शोक भी नहीं है, आकांक्षाएं भी नहीं, तब मद भक्ति लभते पराम। उसके बाद तो भक्ति स्टार्ट हो रही है, अभी भक्ति स्टार्ट कहाँ हुई है, ठीक है, तो अभी तो बहुत समय। यस ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप मुझे अरे डांट सकते हैं, थोड़ा सा स्टूपिड सा प्रश्न है मेरा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा पूछती हूँ। प्रभु जी हाँ, हम जैसे समझते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, हमें इतने इतने जन्म में घूमना है बार बार, तो ये भौतिक वर्ल्ड में हमको पागल बनाते हैं क्या कि 7 जन्म 7 जन्म, ये क्या कॉन्सेप्ट है प्रभु जी? अच्छा वो पति पत्नी वाला 7 जन्म। अच्छा कुछ कुछ रहता है ना कि 7 जन्म रहते हैं, तो ये क्या है, मतलब पागल बनाते हैं? पागल ही बनाते हैं। और क्या, और क्या, ऐसा थोड़ी होता है। वो हमने देखा ही है, इतने सारे उदाहरण हैं भागवत में कि कोई एक जन्म में पति पत्नी बना, अगले जन्म में वो दूसरे संबंध में आ गया, फिर माता पिता पुत्र पत्नी, ये वो सब चल रहा है। ये सब कहते ही है ना, जिसको ज्यादा पैसा दे दो, जिससे पैसा ले न सके तो अगले जीवन में वो पुत्र बन के आ जाता है, फिर वो पैसा आराम से ले लेता है, जितना पैसा हमने लिया उसको नहीं दिया, वो वहां धीरे धीरे, पुत्र को पैसा नहीं दोगे तो किसको दोगे, पत्नी को, ये सब लेन देन चल रहा है। तो ये कोई वो नहीं। जी। हम्म। देखो, हर व्यक्ति की यात्रा चल रही, हर व्यक्ति अलग है, हर जीवात्मा अपनी यात्रा कर रहा है, और उसके साथ साथ उसके संबंध इस जीवन में बन गए हैं। लेकिन यद्यपि ये जरूरी नहीं है कि वह संबंध हर जीवन में रहे, हमारे हर योनि में रहे, हर जन्म में रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कर्म का बंधन चल रहा है, इसलिए बार बार इस जन्म में मैंने सेवा कर ली, अब अगले जन्म में वो वापस मेरी सेवा में को वापस करेंगे। तो ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, संबंधों के कारण, कर्मों के कारण, और कोई बात नहीं। बाकी तो सब अपनी यात्रा चल रही, किसी का किसी से कोई लेना देना। तब भगवत, मतलब यहाँ से चल के भगवत धाम जाने की एक यात्रा चल रही है। अब हम कहाँ हैं, शुरुआत में, बीच में, भगवान के पास पहुंचने वाले हैं। ये भक्ति की प्रगाढ़ता और भगवान के प्रति हमारे हृदय में समर्पण लेवल जो है, इसके अनुसार हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, मैं थोड़ा सा ज्यादा आगे हो गया हूँ, अब जो है भगवान के करीब हूँ, ऐसा जो कि बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
केवल और केवल गुरु की कृपा से हम भगवत धाम जा सकते हैं। मेरे को तो जो समझ में आता है, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, इतने गुण हमारे अंदर स्वतः नहीं आ सकते, है ना। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। जो प्रसन्न हो गया है, सदा सदा प्रसन्न रहता है ना, और न शोचती, उसके अंदर कोई शोक नहीं है, न कांक्षती, कोई आकांक्षा नहीं है। इतना ही गुण आ जाए तो मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसके बाद तो भक्ति मिलेगी, अभी तो भक्ति मिली नहीं है। मद भक्ति लभते परम, उसके बाद परम भक्ति जो भगवान की दिव्य भक्ति है वह मिलती है। तभी तो रस नहीं आ रहा ना। आज एक बात बताओ, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो थे, वह हुसैन शाह के मंत्री मंडल में मंत्री थे, और उन्होंने सब छोड़ के केवल एक कोपीन धारण किया और एक फटा कंबल जो है वो धारण किया, और वो चल पड़े महाप्रभु के पास वृंदावन। उनके आज्ञा से वृंदावन जाके वहां रहने लगे, और उन्होंने वहां पे भक्ति करना स्टार्ट। तो इतना छोड़ने का दम किसी में है? इतनी पद प्रतिष्ठा, इतना पैसा, जो मंत्री थे उनके, दाबिर खास और जो है साकार मलिक नाम था उनका, उन्होंने सब छोड़ दिया और चले गए। तभी तो भक्ति आई ना। ऐसे थोड़ी सब हम रखे रहेंगे, हम बढ़ा लें और भक्ति कर लें तो ठीक है, थोड़ी सी इस जीवन में करेंगे, अगले जीवन में बढ़ेगी, फिर यही होगा पता नहीं कितने जन्म में। लेकिन अब जो स्टार्ट कर लिया गाड़ी, अब उसकी गाड़ी पहुंचेगी जरूर। अब कितने जन्मों में पहुंचेगी ये भगवान जाने, इस जन्म में पहुंचेगी कि अनेक जन्म में पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी निश्चित तौर से, क्योंकि गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी। नाम जप हो गया, 16 माला चालू हो गई, गुरु परंपरा में हमने दीक्षा ले ली है। तो गुरु क्या होते हैं, हर जीवन में आते हैं, हर जीवन में आएंगे, हर जन्म में आएंगे। गुरु आदेश करेंगे, अरे चलो ये करो, ये करो, ये करो, फिर थोड़ी 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 आगे बढ़ते चले जाएं, और एक न एक दिन भगवान के धाम पहुंच। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे विराम देते हैं। सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु श्रील जय प्रभुपाद की जय जय। जय जय वर्धमान हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा दंडवत प्रभु जी जी प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। दंडवत प्रणाम, शिव शिव दंडवत कृष्णा प्रभु जी, बहुत कोटि बहुत कोटि प्रणाम। धन्यवाद श्रील प्रभु जी दंडवत आपका। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा राम प्रभु कृष्ण जी हरे धन्यवाद जी। हरे कृष्ण जय प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्ण। सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा माता। प्रभु जी काम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। आत्मनिरीक्षण करते रहा हम लोग को, आत्मनिरीक्षण अपने से। हरि बोल।